students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and I welcome you in another lecture video. तो इससे पहले जो हमने दो टॉपिक्स किए थे वो थे फैक्टर रेटिंग मेथड और पॉइंट रेटिंग मेथड। अब जो हम करने जा रहे हैं वो होगा ब्रेक इवन एनालिसिस। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली क्या होता है और उसके बाद हम आगे फर्दर इसको जो इसके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास दो तरीके की कॉस्ट दी जाएंगी, एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरे पास कौन सी कॉस्ट होती है जो कि ओवरऑल चेंज नहीं हो रही होती है थ्रू आउट, यानी कि जैसे अगर मैं वो बात करूँ मेरे पास लैंड कॉस्ट है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो ये वो कॉस्टेज हैं जो मेरे पास थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो है वो सेम रहती हैं, ये चेंज नहीं होती। तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? वो कहलाएगी फिक्स कॉस्ट। देन कम्स वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। जैसे हमारे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये फिक्स नहीं होगी, वेरी करती रहेगी। इसी तरह से आपकी पावर कॉस्ट हो गई, इस तरीके की जो कॉस्ट होंगी वो क्या कहलाएंगी? वेरिएबल कॉस्ट कहलाएंगी। ठीक है, अब अगर हम ग्राफिकली फ़िक्स कॉस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हमारे पास किस तरह से होगा कि ये आप देख सकते हैं, मैंने एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास है वॉल्यूम प्रोडक्ट्स का इन यूनिट्स और ये मेरे पास है कॉस्ट इन रुपीज़। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा फिक्स कॉस्ट मेरे पास कौन सी कॉस्ट होती है जो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए अगर मैं फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये हमने शो किया हुआ है कि ये हमारे पास है फिक्स कॉस्ट। ठीक, अब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने बात करी कि वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कौन सी कॉस्ट है जो कि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चेंज होती रहती है, तो जो चेंज हो रही होती है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसा ही है। अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसको थोड़ा सा फोकस दीजिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि हमने ये जो रेड लाइन से शो हो रहा है इसको मैंने फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये वाली जो मेरी लाइन जा रही है ये मेरे पास है वेरिएबल कॉस्ट, लाइक यू कैन सी हियर। ठीक है, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, और मैं उसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो मालूम करना चाहती हूँ वो क्या है, और जब मैं अपने प्रोजेक्ट की जो भी कॉस्ट वगैरह आ रही है उसको प्लॉट करती हूँ तो वो कुछ इस तरीके का मेरे पास आएगा। ठीक है, तो जब मैं इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन करूँगी तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है? ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना हमें लॉस हो रहा होता है ना प्रॉफिट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे हमें ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल प्रॉफिट चाहिए तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? ये नीचे से नीचे होना चाहिए। ठीक है, यानी कम से कम होना चाहिए, तभी हमारे पास जैसे ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन है वो जैसे ही इस ब्लू लाइन से ऊपर जाएगी तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं तो हम वो कॉस्ट सेलेक्ट करते हैं जो हमारे पास सबसे कम कॉस्ट हो। क्यों? क्योंकि हमें जब कम कॉस्ट होगी तभी ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी अचीव होगा और जैसे ही वो जल्दी अचीव होगा हमें प्रॉफिट क्या मिलने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस में हम हमेशा वो कॉस्ट सेलेक्ट करते हैं जो कंपैरेटिवली कम होती है बाकी तमाम के मुकाबले में। पिछले जो दो मेथड्स थे उसके अंदर हम कौन सी कॉस्ट सेलेक्ट करते थे? जो सबसे मैक्सिमम हुआ करती थी। ठीक है, अब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट जो मेरे पास होती है वो किसके इक्वल होती है? वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होती है नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनटू यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करती हूँ कॉस्ट ऑफ एक्स, यानी मेरे पास एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक्स एक चीज़ है जिसकी जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़। ठीक है, तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी, फॉर एग्जांपल मुझे 5 यूनिट्स ख़रीदने हैं, तो वो किस तरह से आएगी कि मैं इन दोनों को, यानी जो एक यूनिट की कॉस्ट है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी इतने नंबर ऑफ़ यूनिट से जितने मुझे परचेज़ करने हैं, तो 52 इंटू 5 इस तरह से मैं करके निकालूंगी तो ये क्या आएगा? 250 रुपीज़। इसी तरह से हम हर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप कि ये वेरिएबल कॉस्ट तक का जो इंट्रोडक्शन था ब्रेक इवन एनालिसिस का वो आपको समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।